तो गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे तो आप वहीं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी लेकर आया है, जहां नैनीताल, शिमला, वैष्णो देवी से लेकर मलेशिया और श्रीनगर तक की यात्रा अब आसान हो जाएगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गर्मियाँ की छुट्टियां होने वाली हैं और तमाम देखिए फ्लाइट में जगह नहीं मिल रही है, ट्रेनों में जो है जगह नहीं मिल रही है और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए तमाम समस्याएं आती हैं और इसको लेकर के अभिभावकों के सामने दिक्कतें, बच्चों को लेकर कैसे जाएं। लेकिन फिर भी अभी आईआरसीटीसी ऐसा है, उसके पास जगह है और वो लोगों को जाने के विकल्प तमाम तलाश रहा है। चाहे विदेश जाना हो, चाहे स्वदेश के टूर हो, चाहे जो है भारत गौरव ट्रेन से जाना हो, दक्षिण साउथ की यात्रा करनी हो, या उसको वैष्णो देवी या नैनीताल जाना हो, तो इन सब जगह जाने के लिए भी जगह मिल सकती हैं। और आईआरसीटीसी पर क्या क्या विकल्प हैं, ये मेरे साथ जो है चीफ रीजनल मैनेजर अजीत सिन्हा जी हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा। जी देखिए, अभी जैसा कि आपको मालूम है, गर्मी की छुट्टियों में सारे लोग अपनी अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं और बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो पेरेंट्स भी साथ बच्चों को लेके घूमते हैं। तो रेल के माध्यम से और हवाई यात्राओं के माध्यम से कई टूर पैकेजेस प्लान किए गए हैं और उसमें अगर आप हवाई पैकेजेस को देखें तो देश के अंदर जो यात्राएं अभी प्लान की गई हैं उसमें कश्मीर को लेके काफ़ी रुझान रहता है लोगों को गर्मियों में। तो कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन इलाकों में जाके बर्फ़ देखने का मौका गर्मी में मिलता है। तो इसलिए कश्मीर की काफ़ी यात्राएं, अभी 5 यात्राएं आगामी 2 महीनों में प्लान्ड हैं। और विदेश की अगर बात करें तो विदेश यात्रा में अभी मई एंड में मलेशिया की यात्रा है, जिसमें कोलालमपुर और जेंटिंग हाईलैंड, जो वहाँ पे एक क्षेत्र है, एक नई शहर बसाई गई है और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल होता है गर्मियों में, तो लोग वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जाते हैं। तो अभी आगामी यात्राएं जो हैं उसमें मलेशिया की यात्रा विदेश के लिए शामिल है और यहाँ कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की यात्रा शामिल है। अगर रेल की बात करें तो रेल में 2 तरह के पैकेजेस होते हैं। एक रेल टूर पैकेज बोलते हैं, जो परिवार के साथ आप अपने बच्चों के साथ यात्राओं पे जा सकते हैं और उसमें जो इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वो उसमें जम्मू का डेस्टिनेशन होता है। जम्मू के लिए जो गाड़ी जाती है वो उसमें आपके लिए सीट रिजर्व होता है। 8 से 10 सीट्स हर गाड़ी में इस तरह से रिजर्व होते हैं, जिसमें आप यात्रा पैकेज का लाभ ले सकते हैं। जम्मू हो गया, शिमला हो गया, गुजरात का टूर है, केरला का टूर है, शिरडी साईं बाबा और वहाँ आसपास के क्षेत्रों का टूर है। फिर नॉर्थ ईस्ट में कामाख्या के लिए लखनऊ से एक गाड़ी जाती है, तो उसके बहाने हम नॉर्थ ईस्ट का टूर करते हैं। और इस तरह से जितने भी प्रमुख स्थल हैं उसमें आपको जाने का मौका मिलता है और परिवार के साथ आप जा सकते हैं। साथ ही जो बड़ी संख्या में मास टूरिज्म को बढ़ावा देने के पर्पस से भी और जो रिलीजियस सर्किट को लेके जो लोगों के बीच रुझान रहता है, तो गोरखपुर से आगामी जून महीने के प्रथम सप्ताह में एक यात्रा शुरू की जा रही है, जिसमें दक्षिण भारत के दर्शन कराए जाएंगे। और दक्षिण भारत दर्शन में जो प्रमुख स्थल हैं जैसे कि तिरुपति है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, मदुरई है, इन जगहों की यात्रा होगी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देखने का भी मौका मिलेगा। तो ये एक ऐसी यात्रा होती है जो 11 रात्रि 12 दिन की यात्रा होगी और ट्रेन पे और ट्रेन के बाहर भी आपके खाने पीने और रुकने का सारा इंतजाम उसी यात्रा शुल्क में शामिल होता है, क्योंकि उस ट्रेन में जो स्पेशल ट्रेन चलती है उसमें एक पेंट्री की सुविधा होती है, जो तीनों वक्त का खाना आपको ऑन बोर्ड मिलता रहता है। और जब ऑफ बोर्ड आप घूमने के लिए जाते हैं तो जहाँ भी रुकने की व्यवस्था होगी या सैर करने की व्यवस्था होगी, तो आने जाने की सुविधा और खाने पीने की सुविधा सारी उस यात्रा शुल्क में शामिल होती है। इसमें भी परिवार के साथ काफ़ी लोग जाते हैं और ख़ासतौर से जो ईएमआई की सुविधा दी हुई है, जैसे कि 24,000 का पैकेज है जो स्लीपर में जो लोग यात्रा करेंगे, स्लीपर, सेकंड एसी और थर्ड एसी, ये तीनों कंपोजिशन उस स्पेशल ट्रेन में शामिल है। तो अगर आप 4 लोगों की यात्रा करना चाहते हैं तो 4 लोग अपने ईएमआई की सुविधा अगर लेते हैं तो बहुत मामूली शुल्क पे आप 6 से 36 महीने तक की
यात्रा EMI पे करके इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। और इस EMI की सुविधा को बाकी सारे IRCTC के पैकेजेस पे भी एक्सटेंड किया हुआ है। तो परिवार के साथ अगर आप कहीं ऐसी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाता है अगर EMI पे आप उसको पे करना चाहें तो। और विशेष आकर्षण इन यात्राओं का ये रहता है कि IRCTC की तरफ से एक टूर मैनेजर हमेशा साथ रहता है आपके यात्रा में, और वहाँ आपको जिस तरह की ज़रूरत होती है उसमें वो मौजूद रहता है। आपके यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए IRCTC अपने कमिटमेंट के साथ, अपनी यात्राओं के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहता है। तो सियाराम अजीत सिन्हा जी, इनका कहना है कि अभी भी जिन लोगों को जाना है, चाहे वो जम्मू जाना चाहते हो, चाहे मलेशिया जाना चाहते हो, चाहे वो जो है श्रीनगर जाना चाहते हैं, या उनको जो है अन्य जगहों पे जाना है, नैनीताल जाना है और शिमला जाना है, तो इन सारे जगह जाने वालों के लिए IRCTC के पास पर्याप्त प्रबंध है और वो आए और संपर्क करें, वो जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अभी अगर रिजर्वेशन नहीं है तभी रिजर्वेशन, खाना पीना, रहना, सारी सुविधाएं IRCTC देगा और इसके लिए जो है लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। कनक हसन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।